हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज, इसके बच्चा हमने अपने ऑलमोस्ट टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब हमारे दो टॉपिक्स बचे थे, एक्टिविटी रेशियो जिसको हम अपना आज फिनिश कर देंगे, और फिर हमारा बच जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियोज के बच्चा अंदर हमने जो 5-6 रेशियोज थी उसमें से अपनी ये 2 रेशियो कवर कर ली थी, दैट इज़ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, आज बाकी की चारों रेशियो हम अपनी कवर करेंगे। जिस तरीके से आपने ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करना सीखा था, सेम उसी तरीके से हमारी पेबेबल्स रेशियो भी कैलकुलेट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पेबेबल्स रेशियो को कैलकुलेट करना। देखिए, फर्स्टली ट्रेड पेबेबल्स टर्नओवर रेशियो क्या होती है। देखिए, इट इंडिकेट्स द पैटर्न ऑफ पेमेंट टू ट्रेड पेबेबल्स। जैसे हमने ट्रेड रिसीवेबल्स में सीखा था कि हम अपने जो ट्रेड रिसीवेबल्स है उससे कितनी जल्दी कैश कलेक्ट कर लेते हैं, सेम यहाँ पे हम देखेंगे हम अपने ट्रेड पेबेबल्स को कैश कितनी जल्दी पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जब हमने उनसे क्रेडिट पे सामान लिया था, अब हम उन्हें कैसे पेमेंट करें या उसकी रिलेशन को हमें बताता है। इट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट परचेजेस एंड ट्रेड पेबेबल्स। ऑब्वियसली बात है, जब आपने क्रेडिट परचेज किया होगा तभी आपके ट्रेड पेबेबल्स बने होंगे। तो ये दो वेरिएबल कौन से हो गए, हमारा क्रेडिट परचेजेस एंड आपके ट्रेड पेबेबल्स। और ध्यान रखना है, वही ट्रेड पेबेबल्स के अंदर आपके दोनों रहेंगे, क्रेडिटर्स प्लस बीपी। डन। तो देखिए, ट्रेड पेबेबल्स टर्नओवर रेशियो क्या रहेगी बच्चा, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबेबल्स। क्रेडिट परचेजेस वहाँ पे हमने क्या लिया था, क्रेडिट सेल्स, क्योंकि रिसीवेबल्स कहाँ से आते हैं, सेल्स से। यहाँ पे पेबेबल्स कहाँ से आते हैं, क्रेडिट परचेजेस से। तो क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स। डन। और एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स आपको पता ही होगा, ओपनिंग बीपी प्लस क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बीपी प्लस क्लोजिंग डेटर्स, सबका टोटल डिवाइडेड बाय 2। डन। बिल्कुल इजी है, कुछ भी ये नहीं है। क्लियर है बच्चा। तो बच्चा, इसके अंदर हमारा जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो के अंदर एक कंसेप्ट था हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड, सेम इसके अंदर भी हमारा रह रहा है एवरेज पेमेंट पीरियड। ठीक है, वहाँ पे हम देखते हैं कि हम ऑन एन एवरेज कितने दिन में अपने ट्रेड रिसीवेबल से कैश कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं ऑन एन एवरेज हम कितने दिनों में या कितने मंथ्स में अपने क्रेडिटर्स को, अपने जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उन्हें हम कितने टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो द एवरेज पीरियड ऑफ पेमेंट कैन बी वर्कड आउट बाय, वही सेम रहेगा, नंबर ऑफ डेज हम लेंगे या फिर नंबर ऑफ मंथ्स हम लेंगे और डिवाइडेड बाय कर देंगे हमारी रेशियो से। हम क्या लेंगे बच्चा, या तो नंबर ऑफ मंथ्स लेंगे या हम नंबर ऑफ डेज लेंगे। ये दोनों को कुछ भी ले सकते हैं, या तो आप 12 मंथ्स लेंगे या हम 365 डेज लेंगे। बिल्कुल जैसे हमने एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट किया था, बस यहाँ पे हम कौन सी डाल देंगे, अपनी ट्रेड पेबेबल्स रेशियो। वहाँ पे हम कौन सी रेशियो करते थे, ट्रेड रिसीवेबल्स रेशियो। बिल्कुल दोनों हमारी सेम है। तो यहाँ से हमारा निकल आएगा एवरेज पेमेंट पीरियड। ठीक है, वो कितना भी आ सकता है आपका, अगर मंथ्स में कैलकुलेट कर रहे हो तो 2 मंथ्स आ गया, 3 मंथ्स आ गया, डेज में कर रहे हो तो 50 डेज आ गया आपका, 60 डेज आ गया, किसी भी तरीके से वो हमारा आ सकता है। क्लियर है। तो देखिए, एवरेज पेमेंट पीरियड इज नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबेबल्स टर्नओवर रेशियो। डन। लोअर रेशियो मीन्स क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर इज़ फॉर ए लॉन्ग पीरियड। मीन्स अगर हमारी ये रेशियो जितनी भी कम आएगी तो उससे हमें पता चल जाता है कि हम अपने क्रेडिटर्स को जो पेमेंट कर रहे हैं वो लंबे टाइम के बाद कर रहे हैं। और इट में रिफ्लेक्ट डिलेड पेमेंट टू सप्लायर्स विच इज़ नॉट ए वेरी गुड पॉलिसी एज इट में अफेक्ट द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। जितनी ज़्यादा हम उनको लेट पेमेंट करेंगे वो हमारे बिजनेस की ही गुडविल को, रेपुटेशन को इफेक्ट करेगी। तो इसलिए लोअर रेशियो होना भी अच्छी बात नहीं है। डन। अब हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, टोटल परचेजेस हमारे पास गिवन है, टोटल परचेजेस है बच्चा 14 लैक्स। देन हम आ जाते हैं अपनी कैश परचेजेस पे। कैश परचेजेस कितनी है, 2 लैक्स। अब हमें निकालनी है क्रेडिट परचेजेस, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है। तो क्रेडिट परचेजेस कितनी होगी, 14 लैक्स डिवाइडेड बाय माइनस 2 लैक्स, तो ये हमारी आ जाएगी 12 लैक्स। डन। अब 12 लैक्स हमारी परचेजेज आ गई। एवरेज ट्रेड पेबेबल्स हमें निकालने हैं। ठीक है, ओपनिंग कितने हैं बच्चा, हमारे 2 लैक्स प्लस क्लोजिंग कितने हैं हमारे, 4 लैक्स।
डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 + 2 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे इट्स 3 lakhs। ठीक है, अब हम अपनी रेशियो कैलकुलेट कर देते हैं। ट्रेड पेबेबल्स टर्नओवर रेशियो हमारी कितनी आ जाएगी, क्रेडिट परचेजेस थी हमारी 12 lakhs डिवाइडेड बाय 3 lakhs, ये आ गई बच्चा हमारी 4 times। क्लियर है। अब हम अपना एवरेज पेमेंट पीरियड भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं से। एवरेज पेमेंट पीरियड, ठीक है, वो हमारा कैसे रहेगा, अगर हम मंथ्स में कैलकुलेट कर लेते हैं 12 months डिवाइडेड बाय 4 = 3 months। अगर आपको डेज में करना है तो 365 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 91.25 days। 1225, ठीक है। आप इसको मंथ्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डेज में भी, या फिर क्वेश्चन में जो भी आपसे पूछे, डेज में पूछे तो डेज में आंसर करिएगा, मंथ्स में पूछे तो आप मंथ्स में करिएगा। क्लियर है। तो ये थी बच्चा हमारी ट्रेड पेबेबल्स टर्नओवर रेशियो। बिल्कुल इजी है, जैसे हमने अपनी ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो की थी, सेम बिल्कुल उसी तरीके से। बस वहाँ पे आपने क्रेडिट सेल्स लेते हैं, यहाँ पे हम क्रेडिट परचेजेस लेंगे, वहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे ट्रेड पेबेबल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हुए अपनी नेक्स्ट रेशियो पे। नेक्स्ट रेशियो है बच्चों हमारी नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। मीन्स हमने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है, ये उस चीज़ को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, उस चीज़ को मेजर करेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट्स, आपको पता है एक ही बात है। तो देखिए, इट रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड नेट एसेट्स इन द बिजनेस। वही मैंने जो आपको भी बताया कि जो अपने कैपिटल एम्प्लॉय कर रखी है आपके बिजनेस में, कैपिटल कौन सी होती है, जितने भी हमारे शेयर होल्डर फंड्स हैं और जो भी हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हैं वो इसके अंदर रहेंगे। ठीक है, हायर टर्नओवर रेशियो मीन्स बेटर एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जितनी ज़्यादा ये रेशियो हमारी हाई रहेगी उतना ज़्यादा हमारी कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। मीन्स वो हमें बताएगी कि जो भी हमने कैपिटल लगा रखी है बिजनेस में, हम उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसका अफेक्टिव यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। डन। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऊपर हम रखेंगे बच्चा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय हम कर देंगे उसको जो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। डन। ऊपर जितनी भी हमारी एक्टिविटी रेशियो रहेंगी बच्चा, किसी में हम ऊपर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रखते हैं, या फिर हम उसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रखते हैं, या फिर क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स, इस तरीके की चीज़ें हम रखेंगे। नीचे हमें जो भी रेशियो निकालनी है, इन्वेंट्री निकालनी है तो एवरेज इन्वेंट्री रख ली, ट्रेड पेबेबल्स निकालना था तो एवरेज रखा, ट्रेड रिसीवेबल्स निकालना था तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। यहाँ पे हमें कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट्स निकालना था तो हम नीचे रखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। डन। बच्चा जो हमारे सिलेबस में 6 रेशियो है, जो इसके बाद जो 2 रेशियो और थी, देखिए इन्वेंट्री हमने कर ली, ट्रेड रिसीवेबल्स हमने कर ली, पेबेबल्स हमने करी। अब हम इन्वेस्टमेंट टर्नओवर देख रहे कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की, वहाँ से हमारी क्या एफिशिएंसी थी। इसके नीचे जो दोनों रेशियोज है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, वो दोनों इसी रेशियो की कैटेगरी मानी जाती है। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो क्या स्टडी करती है बच्चा, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। फिक्स्ड एसेट्स क्या स्टडी करेगी भी, फिक्स्ड एसेट से कितना आपका निकल पा रही है यूटिलाइजेशन, और वर्किंग कैपिटल करेगी कि वर्किंग कैपिटल को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। तो वो दोनों इसी कैटेगरी में आ जाती है, इसी की पार्ट्स, इसी का क्लासिफिकेशन रहेगी। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो विद स्टडीज टर्नओवर ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज एनालाइज्ड फर्दर बाय फॉलोइंग 2 टर्नओवर रेशियो। या तो आप ओवरऑल निकाल लो, अलग अलग से निकालना तो हम फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल भी निकाल सकते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इसी की क्लासिफिकेशन रहेगी। डन। अब हम देख लेते हैं इन दोनों का फॉर्मूला। वही ऊपर आप क्या रखेंगे, आपका सेल्स रखेंगे, मीन्स जो भी आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो। नीचे अगर फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हो तो फिक्स्ड एसेट्स रखोगे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हो तो आप वर्किंग कैपिटल रखेंगे। अगर आप टोटल कर रहे थे तो आप टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड रखेंगे। ठीक है, टोटल कर रहे हैं तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे रहेगा, फिक्स्ड एसेट्स कर रहे हो तो नीचे फिक्स्ड एसेट्स रहेगा, वर्किंग कैपिटल कर रहे हो तो नीचे वर्किंग कैपिटल रहेगा। डन। तो चलिए इसको भी बच्चा हम एक एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं। हम तीनों ही जो हमारी रेशियोज रहेगी जो भी हमने पढ़ी थी, क्या रहेगी, ऊपर आपकी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, एक हमारी थी
रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स, एक हमारी थी बच्चा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है, हम तीनों को ही एक ही फॉर्मूला से, सॉरी एक ही एग्जांपल से देख लेते हैं करके कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो सब में सेम ही है, 30 लैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है बच्चा, 18 लैक्स। यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 30 लैक्स डिवाइडेड बाय आपकी फिक्स्ड एसेट्स कितनी आ गई बच्चा, 16 लैक्स। देन यहाँ पे 30 लैक्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय माइनस करंट लायबिलिटीज, CA माइनस CL, तो ये आ जाएगी आपकी वर्किंग कैपिटल। तो कितनी आएगी बच्चा, 4 लाख में से 2 गया, दैट इज 2 लाख। ठीक है, तो हमारी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी यहाँ पे 2 लाख। अब हम इसको करते कितना रहेगा, ये रहेगी हमारी 15 टाइम्स। ठीक है, ये बच्चा हमारा रहेगा पॉइंट्स में आएगा, दैट इज़ 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अभी हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ये भी हमारा पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, ये रहेगा 30 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 1.66 टाइम्स, और ये हमारा रहेगा 30 डिवाइडेड बाई 16 1.875 टाइम्स। डन। देखिए हमने एक ही एग्जाम्पल से बच्चा तीनों रेशियोज को कैलकुलेट करके देख लिया। सबसे पहले हमने देखा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हम कितनी लगा देते हैं। ठीक है, एक हमने कैलकुलेट किया भाई अगर हम फिक्स्ड एसेट्स लगा रहे हैं तो हमारा टर्नओवर क्या चल रहा है, अगर हम वर्किंग कैपिटल से देखते हैं कंपैरिजन करके तो हमारा टर्नओवर रेशियो क्या रहेगी। तो देखिए ये हमारी 1.66 टाइम्स आ गई, ये हमारी 1.875 टाइम्स आई, ये हमारी बच्चा 15 टाइम्स आई। क्लियर, जितनी ज़्यादा बच्चों ये रेशियो हमारी ज़्यादा होगी उतना ही हमारी कंपनी के लिए बेनिफिट होगा, उतनी ही हमारी कंपनी की जो एक्टिविटी एफिशिएंसी पोजीशन है वो बेटर रहेगी। क्यों, इससे पता चल जाएगा भाई वो अफेक्टिव तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज कर पा रही है। देन तो हायर द रेशियो द बेटर इट इज फॉर ए कंपनी। ऑलमोस्ट हमारे टर्नओवर रेशियो यही बोलते हैं, जितनी ज़्यादा हमारी रेशियो हाई होगी बच्चा उतनी ज़्यादा हमारे लिए ये बेटर रहेगा। ठीक है, ट्रेड पेवेबल्स रेशियो, रिसीवेबल्स रेशियो हमने सारी कर ली, इन्वेंट्री टर्नओवर, तो जितनी ज़्यादा वो ज़्यादा रहेंगी उतना ज़्यादा एक कंपनी के लिए बेटर रहेगा। उससे पता चल जाएगा कि वो अफेक्टिव तरीके से यूज कर पा रही है। डन। तो ये था बच्चा हमारा एक्टिविटीज़ रेशियोज वाला चैप्टर, सॉरी एक्टिविटीज़ रेशियो वाली फंक्शनल रेशियो जो हमने करी वो वाली सारी एक्टिविटी रेशियो बच्चा हमने अपनी यहाँ पे कर ली है, जो कि हमारी 6 थी। ठीक है, इन्वेंट्री हमने पहले कर ली थी। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स भी हमने पहले कर ली थी। आज हमने जो बाकी की थी ट्रेड पेवेबल्स टर्नओवर सबसे पहले की, और फिर ये बाकी तीनों तो एक इन्वेस्टमेंट बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड ही रहेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना अगर कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड यूज़ किया हुआ है, नेट एसेट्स वर्ड यूज़ किया हुआ है या फिर इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज़ किया हुआ है, तीनों आपके सेम ही हैं। ठीक है, और आपको ज़रूर ध्यान रखना कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया था उससे कैलकुलेट किया। देन फिक्स्ड एसेट्स पूछ लिया, भाई आपने बिजनेस में कितनी फिक्स्ड एसेट्स लगाई थी उससे कैलकुलेट कर लिया। देन आपसे पूछ लिया बिजनेस में हमने कितनी वर्किंग कैपिटल लगाई थी, आपने उससे कैलकुलेट कर लिया। तो हमने हर तरीके से कैलकुलेट कर लिया, तो तीनों रेशियो भी हमने पढ़ ली है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा जो हमारा ये एक्टिविटी रेशियो वाला टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है। अब हमारी एक लास्ट रेशियो बची है जो कि रहेगी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, एक्टिविटी रेशियो हमारी खत्म, लिक्विडिटी हम कर चुके थे, सॉल्वेंसी हम कर चुके थे, एक्टिविटी आज हमने कर ली है। अब हमारी लास्ट फंक्शनल रेशियो बची है दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्लियर है, जिसको हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर से शुरू। डन। अब हम देख लेते हैं बच्चा इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन जो आपको घर से करने हैं। वो दोनों क्वेश्चंस रहेंगे बच्चा ये जिनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। देन ये दोनों क्वेश्चंस आपको घर से करने हैं। अब हम देख लेते हैं जो लास्ट सेशन में हमने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे उनके क्या आंसर थे। फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड पेबेबल्स आर कैटेगराइज्ड एज। कौन सी रेशियो है बच्चा, ये हमारी एक्टिविटी रेशियो, तो ऑप्शन नंबर सी।
देन था क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस रेशियो डेटरमाइंस द नंबर ऑफ टाइम्स स्टॉक इज कन्वर्टेड इनटू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड अंडर कंसिडरेशन। कौन सी बताते हैं कि हम अपनी इन्वेंट्री को सेल्स में कितने टाइम में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ऑप्शन नंबर आपका बी। डन बच्चा, तो ये थे हमारे लास्ट सेशन के क्वेश्चन जिनको हमने देख लिया कि इनके क्या आंसर रहेंगे। तो मिलेंगे बच्चा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ कंटिन्यू करेंगे हम अपना यही वाला चैप्टर और इसका लास्ट टॉपिक हम करेंगे दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। थोड़ा सा लंबा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, थोड़ी आई थिंक इसमें 9-10 रेशियो तो मिनिमम है ही जो हम सीखते हैं कैलकुलेट करना, तो 2-3 लेक्चर में ये हमारा कवर हो जाएगा। तो मिलेंगे बच्चा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।